साल 584 ईस्वी। मक्का की रेतीली वादियां, रेगिस्तान की चिल्लाती धूप में ऊँटों की कतारें चल रही हैं। इस पवित्र शहर में एक बच्चा पैदा होता है, उमर इब्ने अल खत्ताब। ये जाहिलियत का दौर है। लोग बुतों की पूजा करते हैं, कबीले आपस में खून की होली खेलते हैं और औरतें और बच्चों का कोई हक नहीं है। लेकिन इस अंधेरे में एक सितारा चमकने वाला है। उमर का ख़ानदान कुरैश कबीले बनी आदि गोत्र से है। उनके पिता खत्ताब खत मिजाज हैं, जो बेटे को मेहनत और अनुशासन सिखाते हैं। छोटा उमर मक्का की गलियों में दौड़ता है, ऊँट चढ़ाता है और अपनी ताकत दिखाता है। वह अपने दोस्तों के साथ पहाड़ियों पर चढ़ता है, कुश्ती लड़ता है। उसकी आंखों में चमक है। लोग कहते हैं ये लड़का बड़ा नाम कमाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये बच्चा एक दिन इस्लाम का ऐसा सिपाही बनेगा जो तलवार से नहीं, मोहब्बत और इंसाफ से दुनिया में जीत हासिल करेगा। सन 600 ईस्वी। उमर अब 16 से 26 साल के जवान हैं। लंबा कद, चौड़ी छाती और चेहरा ऐसा कि लोग डर जाएं। मक्का में उसे शेर कहते हैं। कुश्ती में वो सबको पछाड़ देता है। घोड़सवारी और तलवारबाजी में उसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन उसकी असली ताकत है उसका दिमाग। कुरैश की वंशावली का जानकार है। उसकी आवाज़ में इतना दम है कि लोग चुप होकर सुनते हैं। उमर व्यापारी बन चुका है। वो ऊँटों का कारोबार करता है, सीरिया और यमन तक जाता है। मक्का में कबीले के झगड़े सुलझाने का काम भी उसी के पास है। उसका गुस्सा आग की तरह है। एक बार किसी ने उससे बहस की तो उमर ने उसे ऐसी डांट लगाई कि वो माफ़ी मांगने लगा। लेकिन उमर बुत परस्ती का पक्का हिमायती है। वो काबा के 360 बुतों की पूजा करता है और मक्का की रिवायतों को जी जान से मानता है। उसे नहीं पता कि जल्दी ही उसका दिल मोहब्बत और सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ेगा। सन 610 ईस्वी। उमर की जिंदगी सिर्फ तलवार और व्यापार तक नहीं थी। वो एक पारिवारिक इंसान था। जवानी में उसने कई शादियां की, जैसा उस दौर में आम था। सन 616 ईस्वी में मक्का में एक नया पैगाम गूंज रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ो और इंसाफ और भाईचारा अपनाओ। ये पैगाम मोहब्बत और सच्चाई का पैगाम है। लेकिन कुरैश के सरदार बौखला जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी सत्ता और रिवायतों को मिटा देगा। उमर, जो अब 26 से 27 साल के हैं, इस्लाम के सख्त दुश्मन हैं। वो सोचते हैं कि यह नया मज़हब कुरैश की इज़्ज़त को ठेस पहुंचा रहा है। वह मुसलमानों को सताता है, उन्हें धमकाता है और कई बार मारता भी है। उस दौर में मुसलमान चुपके चुपके दर अकरम में मिलते, जहां पैगंबर उन्हें कुरान पढ़ाते। कुरैश के सरदार उमर को भड़काते। उमर, तू ही मोहम्मद को रोक सकता है। उमर ठान लेता है कि वो इस्लाम को ख़त्म कर देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अल्लाह का प्लान तो कुछ और ही है। साल 616, जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 33 साल की है, एक सुबह वो गुस्से में तलवार बांध कर घर से निकले। उनका मकसद है पैगंबर को मारना। मक्का की धूल भरी गलियों में वो तेज़ी से चलते हैं। रास्ते में उनका दोस्त नईम इब्न अब्दुल्ला मिलता है। नईम पूछता है, उमर कहाँ जा रहे हैं? उमर कहता है, मोहम्मद को ख़त्म करने। नईम चौंकता है और कहता है, पहले अपने घर देख, तेरी बहन फातिमा और जीजा सईद ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उमर का गुस्सा और भड़कता है। वो बहन के घर पहुंचता है। अंदर से कुरान की आवाज़ आ रही है। सूरह ताहा की आयतें सहाबी खब्बाब इन अर्थ उन्हें पढ़ा रहे हैं।
عمر غصے میں چلاتا ہے، یہ کیا جادو کر رہے ہو؟ لیکن پھر بھی وہ آیتیں سنتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی تعریف ہر کمی سے پاک ہے۔ اس کا دل تھم جاتا ہے، وہ کہتا ہے اسے پھر سے پڑھو۔ خباب آیتیں دہراتے ہیں، عمر کا غصہ پگھل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے محمد کے پاس لے چلو، دار اکرم میں پیغمبر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے حضرت عمر کو گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر، اللہ نے تیرے لیے راستہ کھول دیا۔ عمر بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مکہ میں جیسے طوفان مچ جاتا ہے۔ قریش کا سب سے طاقتور آدمی اب مسلمان ہے۔ یہ اسلام کی محبت کی جیت تھی، تلوار کی نہیں۔ قرآن کی آیتوں نے عمر کا دل جیت لیا اور یہ ثابت ہوا کہ اسلام دلوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ عمر کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے بڑی جیت ہے۔ اگلے دن وہ کعبہ جاتا ہے۔ قریش کے سردار اسے گھیر لیتے ہیں۔ ابو جہل چلاتا ہے عمر، تو نے ہمیں دھوکہ دیا۔ عمر جواب دیتا ہے میں مسلمان ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ کعبہ میں کھلے عام نماز پڑھتا ہے۔ یہ پہلی بار ہے جب مسلمان کعبہ میں بنا ڈرے نماز ادا کرتے ہیں۔ عمر کی بہادری سے مسلمانوں کو حوصلہ بلند ہوا، لیکن اب وہ صرف تلوار کا سپاہی نہیں بلکہ محبت اور انسانیت کا حمایتی ہے۔ ایک بار ایک غریب مسلمان کو قریش ستاتا ہے۔ عمر اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں، کھانا دیتے ہیں اور کہتا ہے اب تو میری ذمہ داری ہے۔ ایک دوسری گھٹنا میں وہ ایک غیر مسلم بیاپاری کو دیکھتے ہیں جسے قریش نے دھوکہ دیا۔ عمر اس کا حق دلواتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام سے پہلے بھی میں انصاف کرتا تھا، اب تو یہ میرا مذہب ہے۔ قریش کا ظلم بڑھتا جاتا ہے۔ مسلمان کو مار پیٹ، بھوک اور بے عزتی سہنی پڑتی ہے۔ عمر ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سن 622 میں پیغمبر مدینے کی ہجرت کا حکم دیتے ہیں۔ عمر کھلے عام ہتھیار باندھ کر مکہ سے نکلتے ہیں۔ وہ قریش کو للکارتے ہیں جو میرے راستے میں آئے گا اس کا کام تمام کر دوں گا، کوئی ہمت ہی نہیں کرتا۔ سن 632 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اب 38 سال ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ ہیں۔ مدینہ میں مسلمان ایک نیا سماج بنا رہے ہیں۔ مسجد نبوی بن رہی ہے، بھائی چارہ بڑھ رہا ہے۔ عمر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، غریبوں کو کھانا بانٹتے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں۔ ایک بار ایک یہودی بیاپاری کا مال چوری ہو جاتا ہے۔ عمر چور کو پکڑتے ہیں اور بیاپاری کو اس کا حق دلواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیغمبر نے ہمیں سکھایا کہ غیر مسلم کا حق کبھی اتنا ہی پوتر ہے جتنا مسلم کا، لیکن قریش مدینے کو چین سے نہیں رہنے دیتا۔ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عمر ہر جنگ میں پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ ان کی تلوار اور رڑنیتی اسلام کو طاقت دیتی ہے، لیکن پیغمبر اور عمر کی رحم دلی اسلام کو دلوں میں بساتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ اسلام محبت اور انسانیت سے پھیلا ہے۔